हेलो, एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही है? रोहित कश्यप, हाय। और एएम, हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एएम और रोहित कश्यप आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही है? ओके, चलिए। तो दोस्तों, मैं ऋषिका सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ओशन स्टडी क्लासेस में। और ये हमारे एसएससी जीडी का रिवीजन बैच है। तो दृढ़ संकल्प के संग हम लोग बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे और हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये क्लास दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग में हल्का-सा हम जीके सेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद जीएस के क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस आपका किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट से उठा के पूछ सकते हैं। इसलिए एक टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस करना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट हमारा जो होता है वो 10 करंट अफेयर्स, जो हमारे प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर और आपके जो इस टाइम आपके जनवरी-फरवरी के करंट अफेयर जो लेटेस्ट चल रहे हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन लगाएँगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग आज जो देखने वाले हैं, आज हम लोग 5 जो कंट्रीज़ दोस्तों देखने वाले हैं, वो है आपका म्यांमार। लोकेशन एक बार देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम इसका देखेंगे। दोस्तों, म्यांमार की बात करेंगे, म्यांमार की, लाओस की करेंगे, थाईलैंड की करेंगे, वियतनाम की करेंगे और मलेशिया की करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं इनको, चलिए। जी, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग म्यांमार की कर लेते हैं, म्यांमार की। जी, तो इसकी जो राजधानी होती है दोस्तों, राजधानी बड़े टिपिकल सी है इसलिए याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी होती है, आज थोड़ा गले से आवाज़ मेरी कम निकलेगी, ठीक है? गला पूरा मेरा चोक हो रहा है, तो बता दीजिएगा मेरे को। अगर मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे तो थोड़ा और ज़ोर से बोलूँगी, ठीक है? तो दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो है आपकी नय पी डॉ, ठीक है जी? नया पी डॉ, इस तरीके से याद रखिएगा। थोड़े-सा डिफ़िकल्ट रहती है इसकी राजधानी बोलने में। मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ, नई पी तो, ठीक है? तो नया पी तो, कुछ नया पी लो, ठीक है? तो इस तरीके से इसकी राजधानी है। बिल्कुल, शबीना खातून नमस्ते, लोकेश जी जय हिंद। अ, सिंगर संजय फालूदा जी, स्वागत है आपका क्लास में। शबीना खातून, लोकेश, सबका स्वागत है। अ, जी, देखिए जो 4:30 की हमारी क्लास होती थी, शाम की, मैं बता दूँ वो किसकी होती थी? यूपी पुलिस की होती थी। और यूपी पुलिस का आपका 17-18 तारीख को पेपर हो गया है, ठीक है? तो अब मैं किसकी तैयारी करवाऊँ? तो वो हमने 4:30 बजे का जो बैच था, वो यूपी पुलिस का दोस्तों निकाला था, इसलिए, ठीक है? तो अब वो बैच आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम ही हो गया है, ठीक है? तो एनालिसिस करवा के उस बैच को हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी ये रिवीजन बैच चल रहा है जो कि एसएससी जीडी का चल रहा है, ठीक है? अब इसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊँगी ये वाली बात। चलिए, तो यहाँ पे थे हम। राजधानी दोस्तों म्यांमार की नायपीडो हो गया, ठीक है जी? इसका जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर वो पता है कौन-सा है? रंगून।
ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ठीक है, वही वाला रंगून उसको आज की डेट में चागून बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताई है, मुद्रा है आपकी क्वाट, याद रखिएगा, ठीक है, क्वाट इधर की मुद्रा है दोस्तों। चलिए, इधर के राष्ट्रपति इस समय कौन है, राष्ट्रपति कौन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है, वो है आपके यू विन मिंट जी। ठीक है, इधर देखिए एक और लेडी थी जिनको आयरन लेडी बोला जाता है, आन सान सूकी, बड़ी सूकी सी है ये, आन सान सूकी। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मिलिट्री है ना, इस देश की जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा अपना नियंत्रण ले लेती है, ठीक है, तो इसके खिलाफ आन सान सूकी ने काफी आंदोलन किया, ये एक राज परिवार से आती है और बहुत टाइम इन्होंने जेल में भी बिताया है, ठीक है, तो बहुत ही मशहूर है ये आन सान सूकी जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, आंग सान सूकी जी, गुड इवनिंग क्यूट बॉय, स्वागत है आपका क्लास में। तो म्यांमार की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, इनको अंग्रेजों से स्वतंत्रता कब मिली थी? याद रखना, हमारी लगभग साथ ही मिली है दोस्तों। आज अंग्रेजों से जो इनकी स्वतंत्रता मिली है, वो हमारे साथ ही मिली है लगभग 14 जनवरी 1948। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली चीजें हमने पढ़ ली है। अच्छा, इसमें नदी नदी याद रखिएगा, तो इसमें एक साल्वीन नदी है, कौन सी, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो नदी तंत्र हम जब पढ़ेंगे डिटेल में, तब साल्वीन नदी पढ़ेंगे। याद रखना कि म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपकी साल्वीन है, ठीक है जी। चलिए, और एक सिवांग भी है, सिवांग भी है, लेकिन ये काफी इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों कंट्री देखते हैं, वो है आपका लाओस, इसके बगल का पड़ोसी देश है, ठीक है, लाओस। चलिए, तो इसको इंग्लिश हिंदी में लाओस बोलते हैं जी, लाओस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, लाओस को बोलते हैं हजार हजार हाथियों की भूमि। याद रखना कि कौन सा देश जो है वो हजार हाथियों की भूमि कहलाता है दोस्तों, तो लाओस, ठीक है, हजार हाथियों की भूमि। चलिए, तो फटाफट से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी जो राजधानी है, कोई मुझे बताएगा लाओस की राजधानी? ये आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब, ठीक है। तो राजधानी क्या है दोस्तों लाओस की, बताइए कोई मेरे को जी। विंतियान, ठीक है, विंतियान, याद रखिएगा, ठीक है। तो विंतियान राजधानी है लाओस की, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा, मुद्रा क्या है लाओस की, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी जो मुद्रा है लाओस की दोस्तों, मेहंदी का कीप लगाते हो आप लोग, मेहंदी लगाते हो तो कीप बनाते हो, तो वही इसकी मुद्रा है, दैट इज कीप, ठीक है, कीप इसकी मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मेकोंग नदी, मेकोंग नदी दोस्तों बहती है, याद रखिएगा, मेकोंग नदी यहां से होके गुजरती है। चलिए, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ का, तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कंट्री हम फटाफट से लेते हैं अपने जीके के सेक्शन में। स्टार्टिंग का 5 मिनट्स हमारा जीके का सेक्शन होता है, जिसमें आजकल हम लोग 5 5 देश देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, थाईलैंड ले लेते हैं, थाईलैंड, ठीक है, इसी के बगल का थाईलैंड ले लेते हैं। चलिए, तो थाईलैंड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका प्राचीन नाम जो है, प्राचीन नाम, ये बहुत पूछा गया है कि थाईलैंड का प्राचीन नाम, वो आपका शामदेव है। क्या है? शामदेव, बिल्कुल। पता है, थाईलैंड में बहुत ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, ठीक है, अब वो बुद्ध में कन्वर्ट हो गए हैं, बात अलग है, लेकिन थाईलैंड में काफी हिंदू जो लोग थे वो रहा करते थे, इस चीज को याद रखिएगा। प्राचीन नाम थाईलैंड का शामदेव है जी। इधर की मुद्रा क्या है, मैंने बहुत बार बताई है, ठीक है, तो मुद्रा हो गई आपकी बाट, ठीक है, तो थाई बाट कहलाता है। मैंने आपको बताया था थाईलैंड वाले लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, इतनी बात करते हैं कि सर दर्द कर देते हैं, इसलिए उनकी मुद्रा क्या है, बाट, ठीक है, तो बात उनकी मुद्रा है दोस्तों। चलिए, और हाँ, राजधानी, इनकी कैपिटल क्या है, पहले वो लिखना था, कोई बात नहीं। तो इसकी कैपिटल क्या है थाईलैंड की दोस्तों, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक जो है जी, बैंकॉक जो है वो कैपिटल है थाईलैंड की दोस्तों, ठीक है, बैंकॉक। चलिए, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो पीएम है, जो यहाँ के पीएम है, वो है प्रच्युत चन ओझा, ठीक है, ओझा। चलिए, उसके बाद दोस्तों चौथे देश पे आते हैं हम लोग, ठीक है, तो चौथा देश कौन सा ले लेते हैं, वियतनाम ले लेते हैं, जहाँ पे चावल की खेती होती है, वियतनाम जी।
वियतनाम। अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, एक ऐड करती हूँ मैं पेज, पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड पेज। चलिए, तो वियतनाम, यहाँ पे देखते हैं हम वियतनाम। चलिए, तो वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? वियतनाम की राजधानी क्या है? ठीक है, हनोई। जी, इसकी राजधानी है हनोई, याद रखिएगा, हनोई, HANOI, हनोई वियतनाम की राजधानी दोस्तों। ठीक है, मुद्रा क्या है? एक दिन हमने और चर्चा की थी। ठीक है, मुद्रा क्या है? बड़े कुत्ते भौंकते हैं यहाँ पे, तो डोंग। ठीक है, मुद्रा क्या है आपकी? डोंग है यहाँ पे। चलिए, इंग्लिश हिंदी में इसको डोंग भी लिखते हैं। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति आपकी वान वी वान थुआंग। ठीक है, तो इसी तरीके के नाम है ये, थुआंग। ठीक है, तो वी वांग थुआंग इनके राष्ट्रपति है। और पीएम जो है दोस्तों, पीएम जो है वो है आपके फार्म फार्म। ठीक है, तो फार्म के नाम से बस याद रखिएगा, पीएम इनके फार्म मीन चिन करके है, फार्म मीन चिन। ठीक है, तो ये इनके पीएम है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा हमारा कंट्री है मलेशिया। किस किस को जाना है? मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? कुआला लामपुर, कुआला लामपुर। ठीक है, तो कुआला लामपुर मलेशिया की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? रिंगिट। काफी बार हम चर्चा कर चुके हैं, इधर की मुद्रा क्या है? रिंगिट दोस्तों। चलिए, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम लोगों ने 5 कंट्रीज, जीके सुपरफास्ट में 5 कंट्रीज के बारे में पढ़ा। म्यांमार की राजधानी, ठीक है, मुद्रा, राष्ट्रपति कौन है, फिर लाओस के बारे में पढ़ा, 1000 हाथियों की भूमि कहलाता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वियंतियन है दोस्तों, मुद्रा कीप है इसकी, मेकोंग नदी है। थाईलैंड की बात हमने पढ़ी, ज्यादातर हिंदू बहुत थे पहले, बस अब बुद्ध में कन्वर्ट हो गए। प्राचीन नाम शामदेव है थाईलैंड का। मुद्रा यहाँ थाई बाट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजधानी बैंकॉक है और इनके पीएम है प्रयुक्त चंद ओछा जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने किसकी बात की? वियतनाम की। राजधानी हनोई दोस्तों, मुद्रा डोंग, याद रखिएगा, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति वी वांग थुआंग और पीएम वहां के फार्म। फिर हमने मलेशिया की बात की, कुआला लामपुर इसकी कैपिटल है, राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। और मुद्रा इसकी क्या है? रिंगिट है। ठीक है, रिंगिट है। चलिए, कल का एक होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था? जापान के दोस्तों कौन से द्वीप है? कुछ एक ही बच्चे ने मुझे बताया था। ठीक है, तो जापान में दोस्तों कितने वो हैं मैंने आपको बताया था। तो जापान के अंदर 14,125 द्वीप हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? ये कल का होमवर्क था, आपको इधर ही रिवाइज करते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? होकाइडो, होकाइडो। ठीक है, होकाइडो दोस्तों, होकाइडो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका कौन सा है? होशु। हाँ, होशु है ना, होशु करके कुछ। ठीक है, होशु दोस्तों। उसके बाद शिकोकू, उसके बाद आपका आता है शिकोकू। चलिए, शिकोकू और उसके बाद कोइशु। ठीक है, शिकोकू और आपका कोइशु, तो 4 इसके मेजर वो है। चलिए, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों वो आपका शायद ये होशु है। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू है, एक बार। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे मेरे 2 डिवाइसेस चल रहे हैं, एक आपका लैपटॉप, ये तो खैर क्लास दे रही हूँ। यहाँ पे एक टैब है, यहाँ पे तो सही आ रहा है। दोस्त लोग एक बार सब लोग बता दो कि किसकी अभी थी? हाँ, स्टारलाइट का है कि नेटवर्क इशू है? क्या सच में नेटवर्क इशू है? जी हाँ, तो एक बार मेरे को बता देना अगर नेटवर्क इशू या फिर मेरी आवाज का इशू है। वीडियो वॉइस क्लियर है, बफरिंग हो रही है? अच्छा, चलिए, तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे रिफ्रेश करने का भी कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इस समय की क्लास जो है आपकी घर से देती हूँ, इंस्टीट्यूट से नहीं देती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, लोकेश जी कह रहे नेटवर्क क्लियर है। चलिए, तो भाई वो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी बात मान ली जाएगी अब कि नेटवर्क क्लियर है। जीके का सेक्शन दोस्तों हमारा हो गया है। ठीक है, जीके का सेक्शन हमारा क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने जीएस के सेक्शन में, जिसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चंस लगाएंगे अब। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को दिक्कत तो बताइएगा मेरे को। अब आपका जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है और पहला क्वेश्चन आपका सामने है, जो कि आपका थोड़ा बहुत अभी जो मैंने जीके पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है दोस्तों पहला हमारी क्लास का, जीएस के सेक्शन का,
किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, कंबोडिया, इटली, मलेशिया और आपका वियतनाम। जी, एम एक बार आप रिफ्रेश करके देखो। हेलो हेलो। बेटा मेरे तो इसमें सही चल रहा है फोन में, ठीक है, यहाँ पे ये जो मेरा मोबाइल है इसमें ठीक ही चल रहा है, ठीक है। तो एक बार आप रिफ्रेश करके देखो, जितने भी एएम जो है वो आप रिफ्रेश करो एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे सब बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे तो सब बढ़िया चल रहा है। जी, तो क्या रहेगा दोस्तों, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है? तो फटाफट से बताइए, कंबोडिया, इटली, मलेशिया या फिर वियतनाम, ठीक है। तो इसका लोकेश जी का उत्तर आया है कंबोडिया। सबको पता है कंबोडिया, मैं कई बार करवा चुकी हूं आपको। सही उत्तर दोस्तों कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर सबको पता है, ठीक है, आपको भी पता होगा। अंकोर वाट मंदिर जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बुद्ध की भी ज्यादातर पूजा होती है, ठीक है, तो बुद्ध जी में कन्वर्ट कर दिया है इसको, क्योंकि कंबोडिया में बुद्ध धर्म ज्यादा उस पे है, ठीक है जी। तो हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल एक तरीके से समझिए इस चीज को। चलिए, तो इसको किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बस यही है, इसको किसने बनवाया था? सूर्य, ठीक है, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन सेकंड या सूर्यवर्मन द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका ये आएगा, अंकोर वाट मंदिर जो कि दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, इसको याद रखना, ठीक है जी। तो ये दोस्तों मेकोंग नदी जो मैंने अभी आपको बताई थी, मेकोंग नदी के बगल में है, ठीक है, उसी के पास स्थित है दोस्तों, उसी के शहर में, ठीक है जी। चलिए, और ये यूनेस्को की क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थली है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप बस याद रखिएगा और ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो यहां पे देख लेते हैं कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है? वो है आपकी नाम नाम फेन, ठीक है, नाम फेन कंबोडिया की दोस्तों राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा याद रखिएगा, राइल, ठीक है, तो राइल इधर की मुद्रा है। चलिए, इटली दोस्तों, इटली तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी जी, तो इटली यहाँ पे, तो इसकी भी एक साथ के साथ हम लोग कैपिटल और मुद्रा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इटली की क्या है कैपिटल? रोम, बहुत सुंदर है, ठीक है, घूम के आइएगा कभी। और इटली की मुद्रा यूरो है आपकी, ठीक है। मलेशिया अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, कुलालमपुर बिल्कुल जस्ट अभी करके चुके हैं, तो इसकी कैपिटल कुलालमपुर जी। और मुद्रा, ठीक है, मुद्रा क्या थी हमारी? रिंगिट, ठीक है, रिंगिट। चलिए, और वियतनाम दोस्तों, वियतनाम अभी जस्ट हम लोगों ने किया, क्या पढ़ा था? हनोई, इसकी हनोई आपकी कैपिटल हो गई। और जो इसकी मुद्रा है दोस्तों, वो क्या बताया था हमने? डोंग, यहाँ पे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, तो डीओजी डॉग, तो ऐसे डीओएनजी डोंग, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये आपका जो पॉइंट है सूर्यवर्मन सेकंड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल, हाँ, मेलोडी याद आ गया। हाँ, अच्छा एम जी आपका अभी भी चल रहा है, लैगिंग स्लोली अच्छा अच्छा, तो कहीं आपने स्लो वाले ऑप्शन में बटन तो नहीं दबा दिया जो ऊपर वाला होता है ठीक है, बिल्कुल। सैड बॉय आपको क्या हो गया? आप तो बस रोते ही रहते हैं। बिल्कुल, रोहित कश्यप, बिल्कुल, ठीक है, तो मेलोडी स्टारलाइट को याद आ गई, बिल्कुल, ठीक है, तो मोदी मेलोडी जो बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, क्वेश्चन है सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्जित करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूड इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट दोस्तों। तो किसमें आपका धर्मनिरपेक्ष जो है, जिसको सेकुलर बोलते हैं, उसको किया गया है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
नाइन्थ अनुसूची या फिर नाइन्थ शेड्यूल, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, एएमजी का बहुत आ गया। सैड जी, क्यों सैड है आप भाई, बताइए फटाफट से। क्या नहीं समझ में आया आपको, इसलिए दुखी है? अच्छा, आपको मोबाइल बदलना पड़ेगा। आपके में दिक्कत है क्या कुछ? चलिए, तो हाँ, प्रेम्बल, ठीक है। हाँ जी, आनंद यादव आर्मी जी, स्वागत है आपका। ठीक है, क्या रहेगा बच्चे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। कहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है? ठीक है, तो ये चार आपके दे रखे हैं संविधान के अंदर। आप बताइए किस में दे रखी है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्या, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर बोलते हैं, उसकी बोल रखी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जी। ठीक है जी, चलिए, ये वर्णित है, कुछ कंफ्यूज होंगे, वर्णित। ठीक है, तो हिंदी थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वर्णित करता है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूड हो गया उसके चक्कर में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारी कब, हमारी यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, और 1950, ठीक है, 1950 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया था। ठीक है जी, इसे लागू कर दिया था दोस्तों। चलिए, इतना याद रखिएगा। तो क्या है संविधान की प्रस्तावना, क्या है, एक हमारे संविधान का एक छोटा सा परिचय स्टार्टिंग में जो है वो है आपका संविधान। ठीक है जी, इसमें कुछ मार्गदर्शन दिखाते हैं कि संविधान किस मार्गदर्शन पे बना है या इसके अंदर क्या है। ठीक है जी, उसका उद्देश्य दिखाते हैं कि जो हमारा संविधान है किस उद्देश्य पे चलेगा, या फिर कुछ क्या सिद्धांत रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक छोटी सी झांकी, मतलब एक इंट्रोडक्शन है हमारे किसका, संविधान का। ठीक है, तो प्रस्तावना पत्र जिसे हम बोलते हैं। चलिए, तो धर्मनिरपेक्ष दोस्तों क्या होता है, ये वर्ड भी आप एक बार पढ़ा होगा आपने, तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत हमारा जो देश है वो सभी धर्मों को सम्मान करेगा। ठीक है जी, और सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन कोई एक ऑफिशियल धर्म नहीं होएगा कि नहीं ये पूरा हिंदू राष्ट्र है, ऐसा संविधान नहीं कहता है। वो हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र है या इस तरीके से या इस तरीके से, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, अच्छा, इस धर्मनिरपेक्ष को दोस्तों बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, 42 संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया है। इस चीज को याद रखेगा, मुख्यतः रूप से आपके क्वेश्चन पेपर में, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चलिए, बिल्कुल, ठीक है, तो 42 संविधान, और इसमें देखिए यहाँ पे तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे? पहला आपका, ठीक है, पहला कौन सा था दोस्तों, समाजवाद, समाजवाद। ठीक है, तीन शब्द जोड़े गए थे, तो एक था पहला समाजवाद, जिसको हम सोशलिस्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। और तीसरा कौन था हमारा, वो था हमारा, ठीक है, अखंडता, अखंडता जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो अभी तो ये सब बातें हमारी किसकी होगी, प्रस्तावना पत्र के बारे में होगी, प्रेम्बल के बारे में होगी। चलिए, ठीक है, तो ये इधर, और 1950 में लागू किया था। इसमें धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो ऐड किया था बाद में, जो कि 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया था। और साथ में तीन शब्द किए थे, कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसी में इसका एक ये धर्मनिरपेक्ष पूछा गया। बिल्कुल जी। तो रोहित कश्यप जी, डोंट नीड, क्या चीज नहीं चाहिए बताइए। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, 9वीं अनुसूची, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल क्या है? ठीक है, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी, याद होगा आपको।
स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था, सिफारिश की गई थी, उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में डाले गए। ठीक है, संविधान में डाले गए दोस्तों, और किसमें? फोर्थ ए में डाले गए। ठीक है जी, और क्या 42 ये भी संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, चलिए, तो ये क्या आर्टिकल है आपका? 51A, याद रखिएगा 51A। चलिए, और मूल रूप से 10 थे आपके, लेकिन एक ऐड कर दिया गया कि टोटल कितने हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज इस समय या मौलिक कर्तव्य? दैट इज 11 आपके इस समय मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, रिवीजन बैच है इसलिए स्मॉल में छोटा छोटा बता रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य से कुछ 2-3 शब्द जुड़े हुए, एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखिएगा, उसके बाद 4th A पार्ट याद रखिएगा, 42 संविधान संशोधन 1976 में ऐड करके इसे डाला गया है। ठीक है, और 51A आपका आर्टिकल अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन आपका ये पूरा एक ही है। ठीक है, आनंद मठ, तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर? हाँ, नेहा मैम की दोपहर को क्लास लगती है। ठीक है, नेहा मैम की दोपहर को क्लास लगती है। आनंद यादव जी, हाँ, एएमजी का और लोकेश जी का उत्तर आ गया है, और आनंद यादव का भी आ गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष या रविन्द्रनाथ टैगोर? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका दोस्तों सही उत्तर है, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुछ इनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत बड़े पोइट थे, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करते थे। ठीक है जी, तो इनकी जन्म जो है वो 1983 में हुआ था, 1938 में, सॉरी 1938 में हुआ था। ठीक है जी, इनके कुछ और किताबें हैं वो भी आपसे पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। दुर्गशन, ठीक है, दुर्गशन नंदनी। ठीक है, तो दुर्गशन नंदनी इसकी दूसरी किताब है। उसके बाद कपाल कुंडलम, याद रखिएगा। ठीक है, कपाल कुंडला। ठीक है, कपाल कुंडला, इनकी जो सबसे फेमस है वो आनंद मठ ही है। चलिए, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी चदुरानी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद मठ के बाद, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, और वंदे मातरम जी। ठीक है, सरोजनी नायडू की दोस्तों पहले हम बात कर चुके हैं, दोबारा से रिवीजन बैच है तो याद कर ले। गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, यूपी पुलिस में भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों याद रखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड। और एक और थी आपकी द बर्ल्ड ऑफ टाइम, ये सब आपकी सरोजनी नायडू जी की, बहुत इंपॉर्टेंट सरोजनी नायडू। ठीक है, तो बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब ये कानपुर अधिवेशन या फिर पूना अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में ये क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय महिला। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो साल बताइए मेरे को। द ब्रोकन विंग्स, टूटे हुए पंख, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, चलिए, तो ये सब इन्होंने लिखी थी, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष कहाँ ले जाएं भाई, यहां से देख लीजिए, अरविंद घोष की कुछ रचनाएं देख लीजिए। अरविंद घोष की आपकी क्या रहेगी? चलिए, दिव्य जीवन इनकी बहुत फेमस है, दिव्य जीवन दोस्तों। ठीक है जी, उसके बाद आपका दमदर। चलिए, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, दोस्तों आप सब जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर की द वन ऑफ द फेमस बुक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 में, दैट इज गीतांजलि। ठीक है, दैट इज गीतांजलि। उसके बाद दो देशों का उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है, बांग्लादेश का और इंडिया का, अमर सोना बांग्ला और हमारा जनगण मन। ठीक है, तो और भी बहुत सारी थी इनकी, जैसे गोरा थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, गोरा मतलब सफेद गोरा। ठीक है, वही वाला गोरा याद रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गोरा हो गई आपकी। उसके बाद विधाता हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से और भी किताबें लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो बहुत लिखी है। ठीक है, तो द बेस्ट लिटरेचर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
बिल्कुल। एलोन गर्ल पूजा शर्मा, स्वागत है आपका। जी। अच्छा, वी वांट भाई ये वाली तो एएमजी, ये जो आपकी गुज़ारिश है, सिफ़ारिश या जो भी मैं कहूँ, वी वांट नेहा मैम फेस ऑन कैमरा व्हाटएवर, वो आप उन्हीं से कहा करिए, ठीक है? तो उन्हीं की क्लास मैं बता देती हूँ भई, नेहा मैम के जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो नेहा मैम की क्लास आपकी 11:30 के लगभग लगती है। पहली क्लास आपकी शायद हिंदी की लगती है उनकी, उसके बाद 1:30 पे आपकी रीज़निंग की लगती है, ठीक है? तो ये जो आपका नारा है वी वांट नेहा मैम फेस, आप उन्हीं को उनकी क्लास में जाके बोलिएगा, ठीक है? चलिए, तो वैसे मैं आपकी जो दरखास्त है उन तक पहुँचा दूँगी। निराश मत होना एएमजी, ठीक है? और यहाँ पे आनंद यादव जी, ठीक है? हाँ, तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है भाई, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आपका जर्मनी? फटाफट से बताइए। हाँ, आर यू ए मैम अब सही मोबाइल ही। अच्छा, आप पहले बदल लीजिए साहिल जी। चलिए, अच्छा आप दूसरे मोबाइल से आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जितने बच्चे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? सेशन को लाइक करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद आज के जितने भी नए बच्चे होंगे, प्लीज़ नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि जितनी भी आपकी और क्लासेज़ है, ये नेहा मैम वाली क्लासेज़ या जो भी है, वो सब आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? चलिए, तो भारत में संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है, ठीक है? तो रूस से ली गई है दोस्तों, ठीक है जी? तो पंचवर्षीय योजना आपको पता है ना, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, सॉरी, पंचवर्षीय योजना जो हर साल 5 साल की बनाई जाती थी, ठीक है? गडगिल प्लानिंग होती थी, महानोबलिस होती थी, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है? एक रोलिंग प्लान होता था जब वॉर हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, ठीक है? तो यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारी कब से 1951 से लेके और आपकी 2017 तक चली है, ठीक है? उसके बाद नीति आयोग आ गया। चलिए, ठीक है? तो जो वार्षिक योजना थी वो ली गई है। चलिए, अच्छा, रूस से एक चीज और ली गई है दोस्तों, जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है? रूस से एक और चीज ली गई है जो हमने अभी पढ़ी है, वो है हमारी मौलिक कर्तव्य, ठीक है? वैसे तो और भी चीजें बहुत ली गई हैं, मौलिक कर्तव्य, ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला ये जो सिद्धांत है, ये भी आपका रूस से लिया गया, ठीक है? तो मैं यहाँ भूल गई थी बताना आपको, कहाँ गया वो क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हम जब कर रहे थे ये वाला, ठीक है? तो ये आपका रूस से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। हाँ, एलोन गर्ल पूजा शर्मा, रशिया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत सुंदर जी। क्यूट बॉय आपका भी एकदम सही, बहुत सुंदर, ठीक है? लोकेश सैनी, एफडी, एफडी क्या है भाई? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके ओके ओके, गॉट इट भाई, ठीक है, बिल्कुल जी। एलोन गर्ल बिल्कुल ठीक है, 9 नहीं 9:30 बजे, 9:30 से बच्चे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है? और एलोन मत रहा करो सबके साथ रहा करो, घर वालों के संग रहा करो, दोस्त लोगों के संग रहा करो, पूजा शर्मा। हाँ, चलिए, तो एएमजी इसका डी बोल रहे हैं, स्वर्ण क्रांति, और लोकेश जी इसका सी बोल रहे हैं, जूट। चलिए, और कोई बच्चा बताना चाहेगा स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध से, तेल बीज से, जूट से, बागवानी या शहद से, ठीक है? इंग्लिश वाले दोस्त, गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, ऑयल सीड, ठीक है? उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ये जूट है, ठीक है? जूट को पता नहीं कैसे यूनाइटेड लिख दिया गया है। हॉर्टिकल्चर और हनी, बी जी। रोहित राजपूत कबड्डी जी का आया है डी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एएमजी ने अपना उत्तर जो है वो चेंज कर लिया, अब ऑयल सीड कर लिया। चलिए, तो देखो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, देखो पहला पे टिका रहा करो, जो आप पहला उत्तर करते हो, वो है आपका डी, बागवानी और शहद, ठीक है? अब लोकेश जी को थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि उन्होंने जूट पे वोट दिया है अपना, तो चलिए, तो इनकी दिक्कत दूर कर देते हैं दोस्तों। देखिए, जो आपका क्या है, जूट, ठीक है? तो जूट जो है वो भी आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन है, ठीक है? गोल्डन रिवॉल्यूशन या फिर स्वर्ण क्रांति कहलाता है, लेकिन इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है, स्वर्ण, ठीक है? स्वर्ण फाइबर, ठीक है? तो इसमें आपका क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? हाँ जी, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? स्वर्ण फाइबर, ठीक है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण फाइबर होता है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर सिर्फ गोल्डन आए, गोल्डन रिवॉल्यूशन आए और आपके
ऑप्शन में बागवानी और शहद दे रखा हो तो आप इस पे टिक करके आना, ठीक है। लेकिन जब भी आपका जूट का देगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या देगा, गोल्डन फाइबर देगा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन या फिर गोल्डन फाइबर क्रांति। जी हाँ हाँ, ठीक है। तो चलिए, ये इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। हरित क्रांति में नहीं नहीं बच्चे, हरित क्रांति जो है आपका, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं या फिर आप हरित बोल लीजिए, इसमें दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं, गेहूं और चावल, ठीक है। तो गेहूं और चावल, ठीक है, या फिर आपको बोलेंगे गेहूं और चावल, ठीक है। तो गेहूं और चावल जो है वो आपके हरित क्रांति में आते हैं, ठीक है। तो आपके पंजाब और हरियाणा साइड और वेस्टर्न यूपी, ठीक है, जो आपके हैं तो उसमें आपके गेहूं और चावल जो थे उनको किया गया था, ठीक है। चलिए चलिए, कोई नहीं, और मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा और ऐड करके हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले, अरे आप जाओ पहले, हाँ चलो। तो सबसे पहले बच्चे आपका हरित क्रांति, ठीक है, हमारे साहिल चौधरी जी का क्वेश्चन, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कौन लेकर आया था, MS स्वामीनाथन, अभी वो एक्सपायर हुए कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो हरित क्रांति आपकी, जी, तो किसके लिए है, याद रखिएगा। तो आपका ये हो गया क्या, गेहूं और चावल, ठीक है। तो गेहूं और चावल, चलिए गेहूं और चावल। उसके बाद दूसरा है आपका दूध, सॉरी सफेद क्रांति। कौन सी, सफेद क्रांति दोस्तों, वो आपकी हो जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर दूध के लिए, दूध के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी हमारी देख लेते हैं, पीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति। पीली क्रांति किसके लिए, तेल बीज के लिए, तेल बीज के लिए। अभी यहाँ पे तेल के लिए भी किसी ने किया था, ठीक है। अच्छा, साहिल जी कब से ढूंढ रहे थे। चलिए, तो पीली क्रांति, उसके बाद याद रखना पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तेल बीज से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए देखिए, एक है आपकी नीली क्रांति, उस दिन हम पढ़ रहे थे नीली क्रांति, वो किससे, मछली से, मछली के उत्पादन से, ठीक है। तो मछली के उत्पादन से आपकी नीली क्रांति है। एक और इंपॉर्टेंट क्रांति है दोस्तों, लाल क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है। तो लाल आप कुछ और मत समझाइएगा, ठीक है, एक लाल माओवादी कम्युनिस्ट होते हैं, तो वो वाली क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। लाल क्रांति आपकी मांस मतलब मीट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कुछ बच्चे नॉन वेज वेज होंगे प्योरली, तो इसलिए थोड़ा ऑड वन। तो टमाटर, टमाटर और आपका मतलब मांस और टमाटर, इसके लिए कौन सी है, लाल क्रांति, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, एक होती है आपकी गुलाबी, वाह, गुलाबी भी क्रांति होती है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति जो है, शहर गुलाबी, मौसम गुलाबी, ऐसे करके कुछ गाना है ना बड़ा प्यारा, गुलाबी तू गुलाबी पता नहीं क्या ठीक है। और एक और गाना है गुलाबी पे आपके, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए जाने दीजिए, ठीक है, याद आया, भूल गई मैं। तो गुलाबी हो गया। तो गुलाबी में दोस्तों प्याज, ठीक है, ओनियन, जिसको आप लोग खूब मजे से खाते हो, सर पे भी लगाते हो जब बाल कम हो जाते हैं, ठीक है, प्याज। और झींगा, झींगा किस किसने खाया है, कौन है भाई झींगा वाला, कोई है यहाँ पे। तो याद रखिएगा प्याज और झींगा, ठीक है। तो ये सब है आपके, बिल्कुल रियल MVP, ठीक है। अच्छा जी, चलिए स्वागत है आपका। चलिए, तो यहां तक याद रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। और एक भूरी क्रांति और है, ठीक है, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किसका है दोस्तों, चमड़ा, याद रखना, चमड़ा, लेदर। तो चमड़े को कहते हैं भूरी क्रांति, या फिर कोको, कोको मतलब चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट वाला जो होता है कोको, उसको। तो भूरी क्रांति आपकी ये हो जाती है। चलिए दोस्तों, और एक काली भी है, काली भी है दोस्तों। काली किसकी है, पेट्रोलियम की, किसकी है, पेट्रोलियम की। तो ये सब हमारी कुछ है, हरित क्रांति, सफेद, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, काली, ये सब आपकी मोस्टली आती हैं, ठीक है। अब आपकी अगर पूछे गोल्डन, गोल्डन, अगर गोल्डन में फाइबर करें, गोल्डन फाइबर क्रांति, वो आपकी हो जाएगी जूट। और एक अगर वैसे गोल्डन करें तो इसमें आप लिखिएगा बागवानी और शहद, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हमने कर लिया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ने, चावल, मटर में किसका साक्ष्य नहीं मिला है,
चलिए तो उत्तर दीजिए इसका। हाँ, चमड़ा, लेदर, ठीक है। चमड़े लेदर को क्या कहेंगे? भूरी क्रांति, ब्राउन ब्राउन रिवॉल्यूशन। चलिए। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गन्ना, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? ठीक है, ये तीन आपके हैं। आपका ऑप्शन है जौ गन्ना, जौ चावल, केवल गन्ना या केवल जौ। जी हाँ साहिल जी, ठीक है। एएम जी का क्या आ रहा है? केवल जौ। नहीं, जौ तो बहुत ही एएम। ठीक है, इनका जो प्रमुख भोजन था, आपके जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या फिर आप इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल लीजिए, तो इनका जो प्रमुख, ठीक है, जो प्रमुख भोजन में से इनके वहां काफी मिला है, वो जौ मिला है दोस्तों। ठीक है, तो जौ जो है वो काफी मात्रा में था। ठीक है, तो जौ जो है आपका काफी मात्रा में था। ठीक है, चावल का भी साक्ष्य खूब पाया है वहां पे। वहां पे बहुत बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रेनरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन, जहां पे ये लोग अपना रखते थे सामान, ये चावल और ये सब, क्योंकि एग्रीकल्चर जो आपका कृषि था वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। ठीक है, तो इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इसका सही उत्तर सी है, एलोनगल पूजा शर्मा। बहुत बढ़िया। ठीक है साहिल जी, हाँ जी, लोकेश जी का उत्तर नहीं आया इसमें। हाँ लोकेश जी, इसका सही उत्तर आपका केवल गन्ना रहेगा। गन्ना थोड़ी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, मटर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो चावल, मटर, गन्ने में से आपके सिर्फ केवल जो गन्ना है वो नहीं मिला है। चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा, जौ, चावल और मटर के साक्ष्य वहां से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहीन, फाहान या फाही इसको बोलेंगे। ठीक है, फाहन निम्नलिखित में से किस शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। जी, पीएस के यादव, हाय, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए, ये जो यात्री आते हैं ना आपके, हुआंगसान, फाहिन, या फिर आप अगर मध्य में जाएंगे तो इबन बतूता, नहीं इबन, ये सब तो यात्री नहीं थे, ये तो आपके रहे थे कोर्ट में। तो इस तरीके से जो रहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ, तो लोकेश जी का ए दे रहे हैं, 5th सेंचुरी याद है मैम, बस। अच्छा, 5वीं सदी आपको याद है। जी, स्टारलाइट चंद्रगुप्त पे जा रहे हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत सुंदर। ठीक है जी, सी पे जा रही हैं अलोनगल पूजा शर्मा। दोस्त, सारे के सारे लोग, इसका जो सही उत्तर है ना वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर दिया है वो स्टारलाइट ने दिया है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये फाहान आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा क्या, कौन था? चाइनीज था, चाउ माऊ। ठीक है, तो ये चीन से आया था दोस्तों। ठीक है, जमीन के रास्ते आया था और समुद्र के रास्ते गया था। अच्छा, बस इनकी फाहान की किताब जो है वो इंपॉर्टेंट है। बस एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा, इसने लिखी थी सीयू की। क्या लिखी थी? सीयू की। जी, तो ये सीयू की इनकी क्या है? बुक है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, फाहान। चलिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। हाँ जी, आए थे। चलिए, हाँ जी, मोस्ट ऑफ दी आए थे। तो कैसा गया था आपका? हाँ भाई, वो चाऊ माऊ से ही दिखते हैं। स्टारलाइट जी, मतलब क्या ही बोले। ठीक है, चाउमीन, चाऊ माऊ खाते भी वो चाउमीन और इस तरीके से। वैसे चीनी तो सभी कुछ खा जाते हैं, उनका बस छोड़े तो इंसान ही बचे हुए हैं। जी, तो मैं जी, तो कैसा रहा आपका रियल एमवीपी जी पेपर आपका? ठीक है, अच्छा, बढ़िया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा उलझ गया है मामलों में। ठीक है, तो अच्छा, पीएस के यादव जी, आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए ना, और थोड़ा देख के साथ में आप पढ़िए भी। ठीक है, याद करने की कोशिश करिए। चलिए, तो पीएस के यादव की आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन का जो चैनल, वो सॉरी बटन है, उसको ऑन कर लो, ताकि हमारी और भी क्लासेस आती हैं आपकी, रीजनिंग की, हिंदी की, मैथ्स की, तो सारा पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड होता है, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है जी, आपको 24 का है, आराम से देना। सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, जितने भी बच्चों के कल भी है एक शिफ्ट, कल भी 21 तारीख, सॉरी कल का भी है दोस्तों। ठीक है, 23 तारीख का। ठीक है, और हर 2 दिन बाद, एक दिन बाद आपका है पेपर। जी, नरेंद्र कुमार,
मी। ओके, स्वागत है आपका भी। तो दोस्तों ये है, और सब लोग शांत दिमाग से देना। एक मंत्र जो हमारी क्लास का है वो हमेशा याद रखना कि पढ़ाई करो जोश में, मतलब प्रिपरेशन जब अपनी करो बहुत जोश में करो, मोटिवेशन लो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना जब एग्जाम दो तो बिल्कुल होश में दो। होश मतलब कोई प्रेशर नहीं, एकदम आराम से दो। अगर नहीं कोई आ रहा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा को, तो हड़बड़ाना नहीं है, अपना शांत रहना है, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको लगा लो फटाफट से। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी करने करने के लिए क्या है कि आप सेक्शन को डिवाइड कर दो। ठीक है, और सबसे पहले जो भी आपका सबसे अच्छा है, जैसे आप रीजनिंग में सबसे अच्छे हैं तो रीजनिंग को कर लो, अगर आप जीएस जीके में अच्छे हैं तो उसको कर लो। आपको पता है आपका स्ट्रॉन्ग पिलर कौन सा है, तो पहले उसको फटाफट से निपटाओ। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपने हिसाब से जल्दी जल्दी से निपटाते चले जाना। ठीक है, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ज्यादातर मैं कहती हूँ कि जीएस और जीके को निपटाओ। ठीक है, जीएस जीके करंट अफेयर वाला जो सेक्शन आता है आपका, उसको पहले निपटा लिया करो, क्योंकि जल्दी से पढ़ना है, आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, तो उसको पहले करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बन सकता है जीएस जीके या फिर यूपी पुलिस में भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना, वहां तो कुछ और ही बन गया जी। अच्छा, आपका 1 मार्च को है, बहुत सुंदर। क्लास पीएसके यादव, हमारी वाली क्लास जो है वो 9:30 बजे 9:30 पे क्लास स्टार्ट होती है, 9:30 PM। ठीक है, 9:30 PM डेली जी। महात्मा गांधी के नई श्रृंखला के जो 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? और भाई अपना पर्स नहीं कोई खोलेगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, अभी 3 मिनट के लिए अपना पर्स कोई नहीं खोलेगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 20 रुपए नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लाल किला, रेड फोर्ट, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है जो आपकी, और रानी की वाव जो कि आपकी गुजरात में है। और ये चारों चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे नोटों पे अभी चर्चा करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, एलोनगंज जी को अभी से नींद आ रही है। दिन में बच्चे, मेरी अभी क्लास दिन में नहीं लग रही है, अभी 4:30 की आपकी पुलिस की चल रही थी, लेकिन अब वो पुलिस का पेपर हो गया तो अभी ये वाली चल रही है जी। अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है भाई, 12 बजे से पहले थोड़ी नहीं खत्म होता है दिन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव इसका बच्चे सही उत्तर है, याद रखिएगा। डी डी डी, सबका डी सही है एकदम जी। डी डी पीएसके जी का भी बहुत सुंदर। ठीक है, तो रानी की वाव जो है दोस्तों वो आपकी किस पे है? 20 रुपए के नोट पे छपी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और देखिए 10 रुपए में क्या मिलता है? कुरकुरे भी नहीं मिलते, नहीं कुरकुरे तो आ जाते हैं 5 रुपए के। इसमें कौन सा है दोस्तों? कोणार्क मंदिर। ठीक है, तो याद रखना इसमें है आपका कोणार्क मंदिर। ठीक है, सूर्य टेम्पल जिसे बोलते हैं, सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल। ठीक है, तो सन टेम्पल आपका कोणार्क मंदिर में है, कोणार्क मंदिर छपा हुआ है। उसके बाद 20 रुपए का हमने देख लिया। ठीक है, 20 रुपए में रानी की बाव है। ठीक है, तो 50 रुपए में क्या है भाई? 50 रुपए में इन्होंने क्या दिया? रथ। रथ, ठीक है, रथ के साथ हाथी, रथ के साथ हाथी, याद रखिएगा। उसके बाद 100 रुपए देख लेते हैं। 100 रुपए में दोस्तों क्या है? ठीक है, तो 100 रुपए में आपकी रानी की वाव, जो ये है आपकी रानी की वाव, ये 100 रुपए वाले में है। ठीक है, तो देखिएगा अभी, ध्यान दीजिएगा। 200 रुपए में, 200 रुपए में क्या है भाई? सांची की स्तूप। ठीक है, तो 200 रुपए वाले में आपके सांची स्तूप है। ठीक है जी, चलिए तो याद रखिएगा इस चीज को। हाँ हाँ, ठीक है, और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, 10 रुपए में टर्टल है। अच्छा जी, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैंने एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत आपको बता दिया। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है, आपके जोश में मैं भी जोश कर गई। आपका सही उत्तर डी है दोस्तों, बी है, एलोरा की गुफाएं है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं जो है वो आपकी 20 रुपए के नोट में है। ठीक है, तो हाँ, एलोरा की गुफाएं इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो माफी चाहती हूँ आप सभी लोगों से, रानी की वाव बता गई जल्दबाजी में, लेकिन नहीं, आपकी एलोरा की गुफाएं है। ठीक है, तो 10 रुपए में आपका कोणार्क मंदिर हो गया बिल्कुल। उसके बाद 20 रुपए में आपका एलोरा की गुफाएं हैं दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद सांची स्तूप जो है दोस्तों आपका वो 200 रुपए में है, ठीक है। और रानी की वाव जो है दोस्तों वो आपके 100 रुपए में है, ठीक है, 100 रुपए में है जी। यहाँ पे लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। चलिए, तो बिल्कुल जी। और उसके बाद 500 रुपए में आपका लाल किला है। और यहाँ पे आप देख लीजिए 2000 में, 2000 रुपए में आपका मंगलयान है, ठीक है, मंगलयान है, बिल्कुल ठीक है, मंगलयान है। चलिए, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, उषा देवी जी, हाय, गुड नाइट, स्वागत है आपका क्लास में। तो अब दोस्तों याद रखना, कंफ्यूजन होनी लाजमी है इसमें, तो याद रखिएगा लाल किला 500 रुपए में बिक गया, ठीक है, ऐसे याद रखो। एलोरा की गुफाएं 20 रुपए में, 20 रुपए में एलोरा की गुफाएं में घुसने दिया जाएगा आपको, ऐसे याद रखना। सांची स्तूप जो है 200 रुपए में, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है ये लगता है, तो 200 रुपए में घुसने। और रानी की वाव जो 100 रुपए में, ठीक है। 10 रुपए में कोणार्क मंदिर, 50 रुपए में रथ के साथ हाथी, 100 रुपए में आपका ये देख लिया हमने। और 2000 सबसे ज्यादा मंगलयान में, भाई कैसे बैठ पाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा मंगलयान में। तो एक हल्की सी ट्रिक है, बस याद करने लायक। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी। इंडिया, भारत, जापान, जर्मनी, इक्वाडोर जी। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ठीक है, वॉल्केनो, वॉल्केनो दोस्तों, ठीक है, कैटोपैक्सी, कैटोपैक्सी कहां पे है? द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन लोकेटेड, दैट इज, हाँ, रथ के साथ हाथी, हम्पी, स्टारलाइट मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो हम्पी कर्नाटका का जो आपका विजयनगर एम्पायर का क्या था, जो राजधानी थी उनकी, वो खंडर बन चुकी है, ठीक है। तो रथ के साथ हाथी, नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है कि ये हम्पी का है एक्चुअल में या नहीं है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा है अगर वो जानता है तो स्टारलाइट को बता दो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका इक्वाडोर, ठीक है जी, इक्वाडोर, बिल्कुल। तो जो इक्वेटर आपका यहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इक्वाडोर कंट्री में प्रवेश करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसका थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, दैट इज एल्प्स, ठीक है, एल्प्स। चलिए, तो यहाँ पे आपका एल्प्स जी। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, एल्प्स है, हिमालय है, रॉकी है, या इनमें से कोई नहीं जी। हाँ जी, गूगल कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, हाँ। अच्छा, चलो कोई नहीं, आप अब इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, उसकी रिसर्च हम बाद में करते रहेंगे, कौन से नोट में क्या क्या है, ठीक है। तो मोस्टली जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप देख लीजिए, इतना डिटेल में मत जाइए, बस हमको याद रखना है, हमको बस हिंट लेनी है, उसकी पीएचडी नहीं करनी है। आप तो लिए पड़े हो, ठीक है, आपको तो ये लग रहा है कि नहीं ये हाथी है तो हाथी कहाँ के हैं, ये याद रखिए बस इतना सा, ठीक है। हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी बच्चे, जितना बस एक टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं या अलग अलग उसमें पूछे गए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और आप ये चीज देखिए, मैंने यूपी पुलिस में जो आपको पढ़ाया है 4:30 बजे का बैच, मैंने आपकी टोटल 30 यूपी स्पेशल को लेके 35 क्लासेस ली है। हर क्लासेस में आपको 31 से 35 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं इतना मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है, तो उसमें से हूबहू क्वेश्चन जो है वो कम से कम आपके 6 से 7 आए हैं, ठीक है। तो 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू है, और आसपास के जो रिलेट करते हैं वो तो मैं बता रही हूँ आपको 75 क्वेश्चन है, 75% है, ठीक है, हर शिफ्ट के। तो ठीक है, तो वही वाली बात है कि मैम अपनी वो कर रही है, लेकिन है तो है वही, ठीक है। तो इतना पीएचडी नहीं करो इन चीजों पे। तो यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका ए है, एल्प्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका एल्प्स है। एल्प्स दोस्तों, इसकी जो सबसे ऊंची, बहुत पूछी जाती है, बस इन चीजों को याद रखा करो जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत है, इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? माउंट, माउंट ब्लैंक, ठीक है। तो माउंट ब्लैंक इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, किसका? एल्प्स का। एल्प्स जो बेटा वो पर्वत श्रृंखला है, आप याद रखना, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला,
और आपका पर्वत, ठीक है, या पीक जिसे कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। श्रृंखला मतलब इस तरीके से जो पूरी रेंज बनी हुई है इस तरीके से, और पीक मतलब इसका जो हाईएस्ट पर्वत है, ठीक है, इस पीक का सबसे हाईएस्ट, जैसे हिमालय, हमारा क्या है, हिमालय है, ठीक है, हिमालय रेंज कहते हैं इसे, हिमालय श्रृंखला। और सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है इसकी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो श्रृंखला और इनमें अंतर है, श्रृंखला, तो ये एल्प्स जो है वो आपकी क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट ब्लैंक है दोस्तों, ठीक है जी। कहां पे है ये, फ्रांस में है, याद रखना कहां पे है, फ्रांस में है। चलिए, तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 4809 मीटर है, वैसे इतना कोई नहीं पूछेगा आपके वाले में। चलिए, हिमालय दोस्तों, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं। रॉकी, रॉकी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रॉकी कहाँ का है आपका, उत्तर अमेरिका का, कहाँ का, उत्तर अमेरिका का दोस्तों। और इसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है, ठीक है, तो रॉकी की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, एल्बस, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, एल्बर्ट, ठीक है, तो एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची है, ठीक है जी। तो माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची है। चलिए, उसके बाद, हाँ, उसके बाद सबसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो आपका नहीं दे रखा, पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया की कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया की कौन सी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे लंबा माउंटेन रेंज दुनिया का कौन सा है, वो है आपका एंडीज, कौन सा है, एंडीज, जो कि आपका कहां पड़ता है, आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, कहां पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में क्या पड़ता है, आपका रॉकी, जिसकी सबसे ऊंची है माउंट एल्बर्ट, ठीक है जी। और आपकी क्या कहते हैं, जो एंडीज दक्षिण कोरिया में है, इसकी सबसे ऊंची जो पीक है दोस्तों, वो कौन सी, अकंगा गुआ, ठीक है, अकंगा गुआ जी, सबसे ऊंची इसकी पीक है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है ज्योग्राफी में, आपकी मैच द फॉलोइंग में जल्दी जल्दी वाला आ जाएगा, ये सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहां से आपका करंट अफेयर सेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम फटाफट से अब करंट अफेयर के लगाएंगे, जनरल स्टडीज का सेक्शन आपका क्लोज हो गया है। चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास के तीसरे पार्ट पे, जो कि है आपका करंट अफेयर सेक्शन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन इसका, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहां आयोजित हुआ है। चलिए, हाँ, क्यूट बॉय गुड नाइट, बिल्कुल, एंडीज बिल्कुल, एलोन गर्ल धन्यवाद आपका, हाँ, लाइक करने के लिए, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, चलिए, अकंगा गुआ लुकेश जी, बिल्कुल, उषा देवी जी हेलो, स्वागत है आपका क्लास में। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का, यहां से करंट अफेयर दोस्तों। चलिए, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहां आयोजित हुआ है। आपका ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, भारत, जर्मनी और पोलैंड जी। हाँ, स्टारलाइट जर्मनी बोल रहे हैं बच्चे, जर्मनी जी से स्टार्ट होता है, GER, ठीक है। हाँ, अब क्या चीज का फॉर्म अप्लाई होने वाला है, वो तो आप देखिए उषा जी, आप किस चीज का फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है। फॉर्म तो आते रहते हैं, बच्चे भरते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। तो वो तो आप पे है कि आप किस चीज को करना चाहती हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, ठीक है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है जी। हाँ, तो PSK जी बोले बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास है। अच्छा, देखिए बिहार पुलिस, हाँ ठीक है, तो बिहार पुलिस में वही आपकी रीजनिंग, मैथ्स, GK GS है दोस्तों, तो वही है जी। इंग्लिश कम आती है तो भैया हिंदी में लिख तो रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्या दिक्कत है, यहाँ इतना बड़ा बड़ा हिंदी में तो लिख रखा है, ठीक है, और मैं कोई फ्रांसी तो बोल नहीं रही हूँ। जर्मनी अब सही है, अच्छा जी। चलिए, तो CMS COP14 बेटा ए, इसका सही उत्तर उज्बेकिस्तान है, ठीक है। अब याद रखिएगा स्टारलाइट जी, आपका जर्मनी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो CMS, ठीक है, तो आपका जो CMS हुआ है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 14वां जो है, वो उज्बेकिस्तान में हुआ है। उज्बेकिस्तान में कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ठीक है,
तो वो आपका समरकंद में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। बिल्कुल, समरकंद उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ है। जी, लोकेश जी का सही है। ठीक है, समरकंद, समरकंद में हुआ है। और जिन बच्चों को हिंदी कमजोर है, ठीक है, हिंदी जो कमजोर है, ठीक है, मुझे लगा आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे हिंदी, ठीक है, आपकी अगर हिंदी कमजोर है तो नेहा मैम जो है आपकी क्लास लेती है। आप डेली 11:30 बजे, बच्चे 11:30 बजे क्लास होती है, आप उनकी क्लास अटेंड करो। ठीक है, चलिए, तो हिंदी की होती है, फिर आपकी 1:30 पे रीजनिंग की होती है। ठीक है, तो पुराने बच्चे सब जानते हैं रीजनिंग की होती है, उसके बाद आपकी 7 बजे मैथ्स की हो रही है इस समय, और लास्ट में आपकी 9:30 की क्या हो रही है, जीएस जीके की। ठीक है, जीएस जीके की हो रही है। पहले मेरा 4:30 का बैच था जब पुलिस की तैयारी चल रही थी, अब यहाँ पे जीएस जीके के रिवीजन की तैयारी यहाँ चल रही है। चलिए, तो समरकंद हो गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो सीएमएस होता क्या है? सीएमएस क्या होता है? कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, तो जो भी ऐसी प्रजाति जो एक देश से दूसरे देश की तरफ बढ़ती है, खासतौर से जो चिड़िया होती हैं, जैसे आपकी साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन दोस्तों जो होती है, ठीक है, तो वो साइबेरिया से आती है, मतलब रशिया की जो ऊपरी ठंड होती है वहां से आती है, और वो पूरा मंगोलिया और आपका ये पूरा पार करते हुए इंडिया में आती है, और जो आपकी चिलिका लेक है और इधर उधर ये आपका आती है। ठीक है, अपनी ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर ब्रीडिंग करने के लिए वो बहुत दूर दूर से ये माइग्रेट करती हैं। ठीक है, तो उसी की संरक्षण के लिए इन्हीं जो चिड़िया या फिर बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं, उनके संरक्षण के लिए दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान स्मरकंद में हुआ था। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, इसका जो शुभांकर था, इसका जो शुभांकर था वो था आपका हिम तेंदुआ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना, हिम तेंदुआ। उस दिन हमने बात की थी, स्नो लेपर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इंडिया वाले में बात की थी, तो हिम तेंदुआ इंडिया में कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? लद्दाख में। कहाँ मिलता है? लद्दाख में। ठीक है, और कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें याद है, हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और हिम तेंदुआ दोस्तों इस एक और उसमें न्यूज में है, हिम तेंदुआ किसमें है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिम तेंदुआ जो है आपका किर्गिस्तान, एक देश है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उसका भी ये नेशनल, नेशनल क्या बना है? एनिमल बना है। ठीक है, राजकीय जानवर बना है। ठीक है, नेशनल एनिमल बना है किसका? किर्गिस्तान का। इस छोटे से भी पॉइंट को साथ के साथ याद रखिएगा। चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी आपकी वॉर्सो है। यहीं पे बता देती हूँ, पोलैंड, और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, कृषि, कृषि में। ठीक है, तो वार्साओ इसकी राजधानी है। और जर्मन की दोस्तों बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। भारत की आप मुझे बताओ। ठीक है जी, और उज्बेकिस्तान स्मरकंद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। जी हाँ, CMS 13 इंडिया में हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, CMS 13 इंडिया में हुआ था। हाँ स्टार जी, थोड़ा अभी रात में ही चल रही है ये वाली क्लास, लेकिन अभी दिन में भी इसको कर देंगे। ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों कब बनाया गया है? वो है इसका उत्तर 21 फरवरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका 21 फरवरी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, कल एक क्वेश्चन करवाया था दोस्त मैंने यहाँ पे याद है आपको? ठीक है, तो नहीं, चलिए जाने दीजिए, 21 फरवरी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? वीरदास, दीपक दास, ठीक है, पुष्पा भारती, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी जी, लोकेश जी, स्टारलाइट, बिल्कुल। अब इसका क्या है? व्यास सम्मान। ठीक है, इसको पहले भी मैं करवा चुकी हूं। व्यास सम्मान आ सकता है आपका, व्यास सम्मान 2023। जी, हु हैज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान 2023? वीरदास, दीपक धर, पुष्पा भाटी, या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर दोस्तों सी, पुष्पा भारती। ठीक है, या यूपी वाला पुलिस का आप याद करो। ठीक है, उसमें भी मैंने ये वाला आपका क्वेश्चन करवाया था।
चलिए, तो याद रखिएगा किसको मिला है, दैट इज पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं, पिक्चरों में आपने बहुत सुना होगा रॉ, ठीक है, अजीत डोभाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, हाँ जी वही। तो उनके नए प्रमुख कौन बने हैं, उनके नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, क्या है? खुफिया एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे जो आतंकवादी या इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, तो उनका ये पता लगाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो रॉ करती है, बाहर के देश जो हमारे ऊपर गलत वो कर रहे हैं, उनके कारनामे जो है उसको एक्सपोज करती है, ठीक है। तो जो इतने देश में अमल और शांति, इतनी शांति बनी रहती है ना, उसका एक कारण रॉ भी है, ठीक है। तो रॉ बहुत पर्दे के पीछे छुप के और देश के लिए बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार या अजय ठाकुर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन आपकी क्लास का। जी हाँ जी, स्टारलाइट क्या हुआ भाई? हाँ, अच्छा, सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार, तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है दोस्तों रवि सिन्हा, ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका रवि सिन्हा, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट पाव किसकी ने विकसित किया है? दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, ठीक है, तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किसने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके, नासा ने, जैक्सा जो जापान की है उसने, इसरो ने, या फिर ए और बी, मतलब नासा और जापान वाली जैक्सा ने मिलके। जी, तो क्या रहेगा इसका उत्तर? अच्छा, स्टारलाइट जी कह रहे हैं जैक्सा जापान ने किया है, और बी इसका सही उत्तर होगा, और ये होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो नासा और जापान जैक्सा ने मिलके किया है दोस्तों, ठीक है। तो नासा और जापान दोनों ने मिलके किया है, मतलब अमेरिका, अमेरिका और जापान ने मिलके। पहले कभी हिरोशिमा नागासाकी एक दूसरे पे बॉम्ब फेंके थे, ठीक है, चलो अब दोस्त दोस्त हो गए। तो अमेरिका और जापान दोस्तों, ठीक है जी। तो ये कौन सी है आपकी, ठीक है, लिम्नोसेट, ठीक है, लिम्नोसेट, ठीक है, इसको कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ रही हूं। अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है। इस समय जो सरकार है वो आपकी, मतलब मोदी सरकार है या योगी सरकार है, और वो ये ज्यादातर हिंदू विंदू ये जो एजेंडे होते हैं इस पे बहुत अच्छा ध्यान देती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे मेजर फैक्टर इस सरकार का जो है मेजोरिटी में वोट जाने का, वो एक यही बहुत वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यही है, पर इसमें से एक ये भी है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो किस किस महीने को किया गया है? जी, अच्छा, आपने कल ही जैक्सा पढ़ा था? नहीं, उसका जो आंसर है आपका स्टारलाइट, वो आपका दोनों, ठीक है, अमेरिका और जापान, ठीक है। तो एक लकड़ी है, लकड़ी, उस लकड़ी का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लड़की नहीं लिखा है, लकड़ी लिखा है, ठीक है। तो नहीं, मैंने लड़की ही लिख दिया है शायद। चलिए, लकड़ी, ठीक है, मतलब किस लकड़ी से है दोस्तों? ये आपकी मैग्नोलिया, ठीक है। तो मैग्नोलिया का पेड़ है दोस्तों, उससे ये सैटेलाइट बनाई गई है, ठीक है। तो मैग्नोलिया याद रखना, हो सकता है ये भी पूछ ले किस पेड़ की लकड़ी से लिनोसेट पाव बनाई गई है, तो मैग्नोलिया पेड़ से बनाई गई है, ठीक है। ये क्या है, ये ना मतलब ज्यादा कुछ नहीं करती, मतलब इन द सेंस जब जाएगी ऊपर, मतलब अंतरिक्ष में, उसके बाद इसका काम जब खत्म हो जाएगा तो ये जलवल जाएगी, और इसकी जो जलन की, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, जलने के बाद राख, इसकी जो राख होगी वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगी स्पेस को, मतलब अंतरिक्ष को।
ठीक है, और ये बायोडिग्रेडेबल है, प्रदूषित है, मतलब प्रदूषण नहीं मच करती है, तो इस तरीके से है, इसलिए ये एक तरीके का इको फ्रेंडली कदम है। ठीक है, चलिए, तो देखिए एक ना एक कॉन्सेप्ट है, स्पेस डंपिंग। स्पेस डंपिंग, ठीक है, तो एक स्पेस डंपिंग करके कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़िएगा, जस्ट मैंने बता दिया, आपके क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल की चीज है। तो स्पेस डंपिंग, देखो क्या होता है ना, इतनी सारी सैटेलाइट और ये सब हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, हर दिन दूसरे दिन हम लोग, पूरे देश दुनिया के लोग जो है, इतनी सैटेलाइट, तो पता है आपको जो अंतरिक्ष है ना, उस पर भी गंद पड़ गई है अब, ठीक है, गंद इन द सेंस इतना ज्यादा वहां पे गंदगी हो गई है, सैटेलाइट जो है उसको नीचे नहीं आती, वो वहीं पे उसको फोड़ देते हैं, और उसका जो मलबा है ना वो ऊपर घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने धरती तो बेकार कर ही दी, धरती को तो गंदा कर ही दिया है, ना जमीन सही बची है, ना हवा, सब प्रदूषित है, और ना ही आपके समुद्र। ठीक है, और अब हमारी निगाह वहां पे है, वहां पे भी हमने खूब सैटेलाइट भेज के और सब कुछ कर करके पूरे जो स्पेस है, जो पूरा का पूरा आपका अंतरिक्ष है, उसको भी धीरे धीरे करके प्रदूषित करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट भेजते हैं, वहीं पे तैरती रहती है, फिर वो खत्म नहीं होती, उसका काम खत्म हो जाता है, तो लेकिन वो वहां पे घूमती रहती है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से स्पेस डंपिंग भी नाम दिया गया है। तो अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने कहा भाई, हाँ जी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अक्टूबर, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश की पहली इंटेलिजेंट कोविड वैक्सीन, सॉरी, इंट्रानेजल इंट्रानेजल इंट्रानसल जिसे बोलते हैं, इंट्रानसल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने 2023 में लॉन्च किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, थोड़ा आपका पुराना करंट अफेयर है, पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे लगा मैं आपको रिवाइज करवाऊं। नोवाक्सोविड, एनकोवाक्स, सिम्नोफार्म, इनकोवैक। ठीक है, तो किसी भी अभी जितनी शिफ्ट बची है उसमें बन सकता है ये क्वेश्चन। जी। हम्म। हाँ, तो आप मुझे उसका मिशन बताइए, ठीक है, उसका कचड़े को कलेक्ट करने के लिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इनको वैक दोस्तों, याद रखना, इनको वैक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बन सकता है आपकी जितनी शिफ्ट बची है। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई है? हेकाली जखालू, रजनी लखालू, सालहू आनो, क्रस, ए और बी। एक सेकंड, इसका नाम मैं चेक कर लूं दोस्तों। हाँ, हेकानी जखालू, ठीक है, साले हुआनो, ठीक है, और आपकी रजनी लखालू, हाँ ठीक है, ये इसका सही है, ये जो लिखा हुआ है, इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? चलिए, तो इसका सही उत्तर है आपका हेकानी जखालू। ये जब से भारत आजाद हुआ है दोस्तों, उसके बाद से नागालैंड की ये पहली महिला, या आप समझ लो कि नागालैंड में कोई पहली महिला नेता जो है वो विधायक बनी थी, तो काफी चर्चा में ये रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वहां पे कोई लेडी, कोई फीमेल या फिर कोई महिला वहां पे विधायक बनी है दोस्तों। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 1963 में नागालैंड बना है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, 1963 में नागालैंड एक प्रदेश के रूप में घोषित हुआ है हमारे देश में, स्टेट, स्टेट। ठीक है, तो 1963 नागालैंड से रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना आपका, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका भारत? हाँ बिल्कुल, कोहिमा कैपिटल उसकी। जी। हाँ, तो उषा देवी जी आप हैं तो बताइए फटाफट से। जी। वर्ष 2024 में यूनेस्को की कौन करेगा? और जितने बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, लाइक करो सेशन को, ठीक है, फटाफट से, और अपने दोस्तों के संग शेयर करो, क्योंकि जितनी एसएससी जीडी की शिफ्ट बची है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस फंस जाए। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारा भारत महान। ठीक है, तो ये हमारा करेगा 46 सत्र की अध्यक्षता। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट से करते हैं, 11 बज गए। हाल ही में किस देश के चंगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ये भी आपका आ सकता है, ठीक है। हाल ही में किस देश के चंगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ऑप्शन है स्पेन, इटली, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। जी, रिसेंटली विच कंट्री चंगी एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट? ऑप्शन आपका स्पेन, इटली, सिंगापुर और नन ऑफ दीज। जी, स्टारलाइट एकदम सही, ठीक है। आप स्टार की तरह चमक रहे हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके उत्तर बिल्कुल सही जा रहे हैं इस समय। बिल्कुल, लुकेश की तो ऑल टाइम सही जाते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर, सिंगापुर इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो मुझे लग रहा है ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है। तो हमने ये 10 क्वेश्चन अभी करंट अफेयर के लगाए दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले हमने ये अपना यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हुए। उसके बाद उससे पहले हमने अपना जनरल स्टडीज वाला पार्ट कवर किया था, ठीक है। ये सारा हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने अपना जीके का ये सब देखा था, ठीक है। तो कैसी लगेगी आपको ये पूरी क्लास, जो हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड करके रख रखी है, जीके, जीएस और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो डेली हम थोड़ा थोड़ा डोज लेते हैं और अच्छे जो आपके क्वेश्चन है इन्हीं को लेकर आते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चन के रिलेटेड आपके शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है। और जो मेरे कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम देकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर तो नहीं आता है, पर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि नहीं मैडम ऐसे ऐसे, तो उसी हिसाब से हम अपना यहाँ पे क्वेश्चंस के रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है। और अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहिएगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या मेरे क्वेश्चन में भी आपको कहीं दिक्कत लग रही है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए करिए, ठीक है, बिना हेजिटेशन के। चलिए, तो आज का सेशन फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं। जी, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के संग। कुछ जीके के टॉपिक्स हम लोग करेंगे। टॉपिक्स नहीं, वो तो हमारी कंट्रीज चल रही है, तो 5 नई कंट्रीज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अपने जीएस के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर अपने करंट अफेयर्स के जितने अच्छे क्वेश्चन से आने लायक उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जी, हाँ जी। आप मैथ्स का देखो, मैथ्स का टाइमिंग आपकी ज्यादा जा रही है जी, तो थोड़ा सा करो। और कुछ चीजें होती हैं जैसे, देखो, एक तो मैं तो मैथ्स की टीचर नहीं हूं, पर इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि टाइमिंग बचाने के लिए आप ऑप्शंस देखा करो। ऑप्शंस देख के फिर थोड़ा उत्तर लगाया करो। मतलब एक ट्रिक होती है, आप इस ट्रिक को 7 बजे मोहित सर से पूछना, ठीक है। तो ये ट्रिक आपकी मोहित सर ज्यादा बताते हैं अच्छी, कि कभी कभी क्या होता है जल्दी करने के लिए ऑप्शंस ही बस देखा करो, ऑप्शंस में कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका एक ट्रिक रहता है। तो कुछ प्रैक्टिस, मैथ्स तो बेटा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। तो सर दर्द करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो हर चीज मांगती है, आपके जीएस जी के करंट अफेयर भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, सब प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, मैन और वुमेन सब लोग बेटर, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे। अच्छे से खाओ पियो, खुश रहो, अच्छे से एग्जाम देकर आओ। कल जिसका शिफ्ट है उस सबके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आके बताना आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे। सब्सक्राइब, जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि छोटी सी आपकी हेल्प जो वो हमारे भी काम आ सकती है, ठीक है जी। तो थोड़ा आप सब्सक्राइब पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी सी बस विनती है हमारी, और कुछ नहीं, और सब हम संभाल लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो खा लीजिए, जिसने खाना नहीं खाया खा लीजिए, और जिसने खा लिया वो दोबारा से भी जाके खा लो, ठीक है। पढ़ाई की है आपने तो थोड़ा सा भूख लगी आई होगी। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद।